and I watched it like 25 times. करीना कपूर, she has partnered with what I believe is a Pakistani fashion designer. इनको शर्म नहीं आती. I'm always looking forward to Bollywood movies, obviously. हेलो क्रिएचर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आप लोगों को तो पता चल ही गया होगा कि हानिया आमिर ने अपना एक और अकाउंट बना लिया इंडियन ऑडियंस के लिए, क्योंकि इनका अकाउंट बैन हो गया। उनके साथ और भी पाकिस्तानी एक्टर एक्ट्रेसेस के अकाउंट बैन कर दिए थे। अभी इनको इंडियन ऑडियंस चाहिए थी, तो इन्होंने एक फेक नहीं, एक दूसरा अकाउंट बना लिया। एंड इस चीज़ को कॉल आउट करने पे इनके ही टीम से ये चीज़ सामने आती है कि ये इन्होंने इंडियन ऑडियंस के लिए नहीं बनाया था, बल्कि ये इनका एक प्राइवेट अकाउंट था जो ये प्राइवेट करना भूल गए। बट दिस रीज़न इज़ वेरी स्टूपिड। जैसे कि आप लोग जानते हो, हानिया आमिर का बहुत स्ट्रॉन्ग फैन बेस है इंडिया में, क्योंकि उनके बहुत सारे सीरियल जैसे मेरे हमसफ़र, कभी मैं कभी तुम, इश्किया, मुझे प्यार हुआ था, ये सारे सीरियल्स इंडिया में इतने ज़्यादा ट्रेंड किए एंड इनको इतना ज़्यादा लाइमलाइट मिला कि इनको ये चीज़ पता चल गई कि इंडियन ऑडियंस को अपने साइड रखना बहुत ज़रूरी है। एंड इसके बाद इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें की जिससे वो लाइमलाइट में बने रहे। जैसे कि बादशाह के साथ बहुत सारे पोस्ट डाले, उनके साथ चिल करते हुए एंड बहुत सारे रेस्टोरेंट के बहुत मस्ती मजाक करते हुए। इन सब चीज़ों से हानिया को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिला। उनका कॉन्सर्ट भी उन्होंने अटेंड किया, फिर बादशाह ने उनको ऐसे प्रिविलेज भी दी एंड ऐसे ही बहुत सारे वीडियोज़ या शॉर्ट्स वीडियोज़ या रील्स फोटोज़ वगैरह बहुत वायरल हुए एंड हानिया आमिर इससे रिलेवेंट बनी रही इंडिया में। इसके बाद इन्होंने दिग्विजय के साथ एक इंटरव्यू भी दिया, जिसमें दिग्विजय ने उनसे पूछा था कि आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है। तो उन्होंने बोला बादशाह, और पहली मूवी उन्होंने वही देखी थी बॉलीवुड की। उस चीज़ को लेकर भी बहुत सारी ये लाइमलाइट में रही। उसके बाद बारी आती है दिलजीत दोसांझ की। दिलजीत दोसांझ ने भी अपने कॉन्सर्ट में उनको स्टेज पे बुलाया एंड ये सारी चीज़ें ऑलरेडी प्लान्ड होती है। वो अचानक से वहाँ नहीं पहुँच गई, वो पूरे प्लानिंग के साथ, उनकी PR टीम पूरी प्लानिंग के साथ वहाँ जाते हैं एंड लाइमलाइट में रहने की कोशिश करते हैं। एंड वो अपनी चीज़ों में कामयाब भी हो गई, क्योंकि उन्होंने दिलजीत दोसांझ ने उनको अपनी एक मूवी सरदार जी 3 में ले भी लिया था एंड उसकी शूटिंग भी शुरू हो गई थी। बट जब से पहलगाम अटैक हुआ है एंड उसके बाद गवर्नमेंट ने पाकिस्तानी एक्टर एक्ट्रेसेस पे बैन लगाया है, हाँ, वो शूटिंग भी वहाँ पे रोक दी गई। ये जो इंडिया की जो PR हो रही है, हाँ, कोई फायदा वेस्टिंग हर टाइम, बिकॉज पास्ट में आप देख चुके हैं और अब उनको सुना जो मूवी कर रही है दिलजीत दोसांझ के साथ, हाँ। उस पर शुरू हो गया कि बैन करो, अभी से इंडिया बैन में रिलीज नहीं होगी। सज्जल ने भी एक फिल्म करके आ हाँ। गई, सज्जल वापस। हाँ, तो ये इतना टाइम वेस्ट वहाँ कर रहे अच्छा, अच्छी हैं और फिल्म लगाए तो थी। अच्छा है। नहीं, मुझे सिर्फ ये था ये नेटवर्किंग का इसका कोई फायदा। सो यहाँ पे आपने स्टेटमेंट सुनी पाकिस्तान के ही किसी एक्ट्रेस की कि हानिया जानबूझ के इंडिया में रेलिवेंट रहने के लिए सब चीज़ें कर रही है एंड वो वहाँ टाइम वेस्ट कर रही है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम स्पेकुलेट कर रहे हैं कि वो जानबूझ के इंडिया के साइड आना, मतलब इंडिया बॉलीवुड में एंटर करना चाहती है, बट उनकी भी इंडस्ट्री वाले लोग इस चीज़ को साफ साफ समझ रहे हैं। एंड नाउ द हिपोक्रेसी, जो हानिया इतना ट्राई कर रही थी इंडिया में आने के लिए, बॉलीवुड में आने के लिए, हर चीज़ कोशिश कर रही थी, उसी हानिया आमिर ने अभी एक स्टेटमेंट दिया है। पहलगाम या जो भी वॉर शुरू हो गई थी इंडिया पाकिस्तान के बीच में, उसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट दिया। पहले नहीं दिया जब पहलगाम में अटैक हुआ, बल्कि उसके बाद दिया जब इंडिया ने टेररिस्ट को अटैक करना शुरू किया। तो उससे पहले हम सजल अली की स्टेटमेंट देखते हैं। सजल अली ने भी बॉलीवुड में एक मूवी की हुई है मॉम नाम से, श्रीदेवी के साथ। अभी आप उनका स्टेटमेंट सुनो। टारगेटिंग सिविलियन एरियाज एंड कॉजिंग द डेथ ऑफ इनोसेंट पीपल इज नॉट स्ट्रेंथ, इट्स कवर्डिस। नो नैरेटिव, नो एजेंडा, नो जस्टिफिकेशन can defend such a disgraceful act. My heart goes out to the victims and their families. We stand united. ऐसा ही स्टेटमेंट माहिरा खान की तरफ से भी आया था। माहिरा खान ने भी इंडिया में बॉलीवुड में शाहरुख खान के साथ एक मूवी की हुई है। उनके स्टेटमेंट पे किसी फैन का ये जवाब था, आई हैड लाइक माहिरा खान टू आंसर दिस सिंस यू ब्रोक योर साइलेंस अबाउट आवर ऑपरेशन सिंदूर। Where were you when those terrorists killed our people just because they were not Muslim? Where were you when 26 of our were killed? So Mahira Khan was also so desperate to come into Bollywood और SR के साथ मूवी करना। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में भी ये चीज़ कन्फेस करी थी कि उनका एक गोल था, वो चाहते थे कि बॉलीवुड में वो एक मूवी करे। एंड मोस्टली पाकिस्तानी जो एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं, उनका मेन गोल इंडियन सिनेमा बॉलीवुड में आना होता है। ये उसी हानिया आमिर का स्टेटमेंट है, हु वॉज डेस्परेट टू कम इनटू बॉलीवुड, वट कॉवर्ड्स प्लेइंग फॉर एवरीथिंग सेफ्टी। एंड अभी कुछ दिन पहले ही मेजर गौरव आर्या की तरफ से भी इस सब चीज़ों के थॉट्स देखने को मिले हैं एंड
इट वॉज वेरी लाइक गुड, सारी चीज़ें वर ऑन लाइक टू द पॉइंट। ये दो दो कौड़ी के लोग हैं, इनको कोई नहीं पूछता। आपको पता है पाकिस्तान में सिनेमा हॉल बंद हो रहे हैं, ये भारत का मार्केट सबसे बड़ा मार्केट है, तो ये आते हैं, फायदा उठाते हैं। ये आर्टिस्ट हैं, इनका सरहदों से कोई, इनका पूरा का पूरा मजहब से भी लेना देना है और सरहदों से भी लेना देना है। आप ऐसा सोचते होंगे, सुष्मिता सेन का बयान है कि वी आर आर्टिस्ट्स। पाकिस्तानी बता रहे हैं कि हाँ, हमारा मजहब से भी लेना देना है और हमारा सरहद से भी लेना देना है। पाकिस्तान के बनने का कारण यह था कि जिन्होंने पाकिस्तान को बनाया यही सोचते थे कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। बच्चों को ये पढ़ाते हैं, एक सब्जेक्ट है पाकिस्तान स्टडीज, वहां की किताबों में ये लिखा हुआ है कि हिंदू पे कभी भरोसा मत करना, हिंदू तुम्हारा दुश्मन है। हानिया आमिर, उसको स्कूल में क्या सिखाया? उसका कोई अलग पाठ्यक्रम था, उसका कोई अलग अलग सिलेबस था, या फवाद खान कुछ अलग सीख के आया है, या माहिरा खान कुछ अलग सीख के आई है? वही किताबें पढ़ी इन लोगों ने, वही इनके माँ बाप ने सिखाया, वही जहर इनके दिमाग में है। अनिल कपूर की बेटी है, उसका शी लिव्स इन लंडन आई बिलीव, कि नहीं फवाद खान को तो हमें लेना चाहिए। अब इन्होंने शॉर्टकट निकाला है कि दुबई हम रिकॉर्डिंग कर लेंगे, हम यहां कर लेंगे, वहां कर लेंगे, इंडिया में। देखिए, मर जाएं लोग यार, घर बर्बाद हो जाएं लोगों के, लाशें बिखर जाएं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि आर्टिस्ट हैं, दे आर आर्टिस्ट्स। आर्टिस्ट का सरहद से क्या लेना देना? दिलजीत दोसांझ अपने कॉन्सर्ट में स्टेज पे हानिया आमिर को बुलाते हैं और कहते हैं कि वही पंजाब है, इधर भी उधर भी। दिलजीत दोसांझ, मैं आपसे ये पूछता हूं, भूल गए जब ट्रेन में लाहौर से लाशें कट के आई थी, जब कंपार्टमेंट का दरवाजा खुला था तो पहले खून गिरा था। एक पंजाब, कोई एक पंजाब नहीं है। ये झूठ और फरेब किसी और को बेचना। भारत का पार्टीशन हो चुका है, राइट? नहीं होता। ये आर्टिस्ट हैं, ये आजाद परिंदे हैं, इनके पर उतरने का वक्त आ गया है। और मैं सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा, इनके पर उतरिए। बहुत ज्यादा हानिया आमिर और फवाद चौधरी, ये दो दो कौड़ी के आर्टिस्ट हैं, दो दो कौड़ी के। इनको पाकिस्तान में नुसरत फतेह अली खान को कौन पूछ रहा था? पाकिस्तान में इंडिया ने फेमस करा। राहत फतेह अली खान को कौन पूछ रहा था? मैं उनके टैलेंट की बात नहीं कर रहा, होगा उनका टैलेंट जबरदस्त, पर टैलेंट पे उंगलियां नहीं उठा रहा। उनको फेम भारत ने दिया, इनको प्रूफ चाहिए। और जब भारत से मोटे मोटे पैसे लेते हैं, डॉलर लेते हैं, तब इनको प्रूफ नहीं चाहिए होता। ये सब सांप के बच्चे पाल रखे हैं। So yeah, this is it for today. Let me down in the comment box what's your thoughts on all this topic. Thanks for watching.